सभी भक्तगणों को मेरा प्रणाम। आज बालकांड का शेष भाग जो रामचरितमानस से लिया गया है इसकी व्याख्या करेंगे। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपितवाम भागम पाणौ मासायक चार चापम नमामि रामं भगवंशनाथं करय आहार साक फल कंदा सुमिरै ब्रह्म सच्चिदानंदा पुनः हरे हेतु करन तप लागे बारे आधार मूल फल त्यागे। वे साग फल और कंद का आहार करते थे यानी भोजन करते थे और सच्चिदानंद ब्रह्म का स्मरण करते थे यानी याद करते थे उनको। फिर वे श्री हरि के लिए तप करने लगे और मूल फल को त्याग कर केवल जल के आधार पर रहने लगे यानी केवल जल पीकर ही रहने लगे। और अभिलाष निरंतर होई देखे नयन परम प्रभु सोई अगुण अखंड अनंत अनादि जय चिंतय परमार्थवादी। हृदय में निरंतर यही अभिलाषा हुआ करती कि हम कैसे उन परम प्रभु को आँखों से देखें जो निर्गुण अखंड अनंत और अनादि हैं और परमार्थवादी यानी ब्रह्मज्ञानी तत्ववेत्ता लोग जिनका चिंतन किया करते हैं। नेति नेति जय वेद निरूपा निजानंद निरुपाधि अनुपा शंभु बिरंच विष्णु भगवाना उपजय जासवंश ते नाना। जिन्हें वेद नेति नेति यानी कि यह भी नहीं कहकर निरूपण करते हैं, जो आनंद स्वरूप उपाधि रहित और अनुपम हैं एवं जिनके अंश से अनेकों शिव ब्रह्मा और विष्णु भगवान प्रकट होते हैं। ऐसे प्रभु सेवक बस आई भगत हेतु लीला तन गई जो यह बचन सत्य श्रुति भाषा तो हमारे पूजय अभिलाषा। ऐसे यानी कि महान प्रभु भी सेवक के वश में हैं और भक्तों के लिए दिव्य लीला विग्रह धारण करते हैं। यदि वेदों में यह वचन सत्य कहा है तो हमारी अभिलाषा भी अवश्य पूरी होगी। ए विधि बीते बरस सठ सहस बार आहार संबत सप्त सहस्त्र पुनि रहे समीर आधार। सियावर रामचंद्र की जय। मंगल भवना मंगल हारी द्रवोच दशरथ जर बिहारी दीन दयाल विरह संभारी हरो नाम संकट भारी। इस प्रकार जल का आहार करके तप करते 6000 वर्ष बीत गए। फिर 7000 वर्ष वे वायु के आधार पर रहे। बरस सहस 10 त्यागे सो ठाड़े रहे एक पद दो विधि हरे हर तप देखे अपारा मन समीप आए बहुबारा। 10,000 वर्ष तक उन्होंने वायु का आधार भी छोड़ दिया। दोनों एक पैर से खड़े रहे। उनका अपार तप देखकर ब्रह्मा विष्णु और शिव जी कई बार मनु जी के पास आए। मागऊ बर बहु भात लुभाए परम धीर नहीं चले चलाए अस्ति मात्र होए रहे सही शरीरा तदपि मनाग मनय मन नहीं पीरा। उन्होंने अनेक प्रकार से ललचाया और कहा कि कुछ वर मांगो, परम धैर्यवान यानी कि राजा रानी अपने तप से किसी के डिगाए नहीं डिगे। यद्यपि उनका शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया था, फिर भी उनके मन में जरा भी पीड़ा नहीं थी। प्रभु सर्वज्ञ दास निज जानी गते अनन्य तापसन रानी मांगु मांगु बरु भय न पुवानी परम गंभीर कृपामृत सानी। सर्वज्ञ प्रभु ने अनन्य गति वाले तपस्वी राजा रानी को निज दास जाना यानी अपना दास समझा। तब परम गंभीर और कृपा रूपी अमृत से सनी हुई यह आकाशवाणी हुई कि वर मांगो। मृतक जियावन गिरा सुहाई श्रवण रंध्र होए उर जब आई रष्ट पृष्ठ तन भय सुहाए मानव अभय भवन ते आए। मुर्दे को भी जिला देने वाली ये सुंदर वाणी कानों के छेदों में होकर जब हृदय में आई तब राजा रानी के शरीर ऐसे सुंदर और हृष्ट पुष्ट हो गए मानो अभी घर से आए हैं।
श्रवण सुधा सम बचन सुने पुलक प्रफुल्लित गात। बोले मन कर दंडवत प्रेम हृदय समात। सियावर रामचंद्र की जय। मंगल भवना मंगल हारी द्रवोस दशरथ जर बिहारी। दीन दयाल विरह संभारी हरो नाम संकट भारी। कानों में अमृत के समान लगने वाले वचन सुनते ही उनका शरीर पुलकित और प्रफुल्लित हो गया। तब मनु जी दंडवत करके बोले, प्रेम हृदय में समाता न था। सुन सेवक सुरतर सुरधेनु विधि हरे हर बंदित पद रेणु। सेवत सुलभ सकल सुखदायक प्रणत पाल सचराचर नायक। हे प्रभु सुनिए, आप सेवकों के लिए कल्प वृक्ष और कामधेनु है। आपकी चरण रज की ब्रह्मा विष्णु और शिवजी भी वंदना करते हैं। आप सेवा करने में सुलभ हैं और सब सुखों को देने वाले हैं। आप शरणागत के रक्षक और जड़ चेतन के स्वामी हैं। जो अनाथ हित हम पर नेऊ तो प्रसन्न हो गए बर देहु। जो स्वरूप बस शिव मन माही जय कारण मुनि जतन कराही। हे अनाथों का कल्याण करने वाले, यदि हम लोगों पर आपका स्नेह है तो प्रसन्न होकर यह वर दीजिए कि आपका जो स्वरूप शिव जी के मन में बसता है और जिसकी प्राप्ति के लिए मुनि लोग प्रयत्न करते हैं, यत्न करते हैं। जो भूषण मन मानस हंसा सगुण अगुण जय निगम प्रशंसा। देखें हम स्वरूप भरे लोचन कृपा करो प्रंतारत रूप मोचन। जो काकभूषण जी के मन रूपी मानसरोवर में विहार करने वाला हंस है, सगुण और निर्गुण कहकर वेद जिसकी प्रशंसा करते हैं। हे शरणागत के दुख मिटाने वाले प्रभु, ऐसी कृपा कीजिए कि हम उसी रूप को नेत्र भर कर देखें। दंपते बचन परम प्रिय लागे मृदुल विनीत प्रेम रस पागे। भगत बचल प्रभु कृपा निधाना विश्वास प्रकटे भगवाना। राजा रानी के कोमल विनय युक्त और प्रेम रस से पगे हुए वचन भगवान को बहुत ही प्रिय लगे। भक्त वत्सल कृपा निधान संपूर्ण विश्व के निवास स्थान या समस्त विश्व में व्यापक सर्व समर्थ भगवान प्रकट हो गए। नील सरोरो नील मन नील नीरधर श्याम। लजय तन शोभा निरख कोटि कोटि सत काम। सियावर रामचंद्र की जय। मंगल भवना मंगल हारी द्रवोस दशरथ जर बिहारी। दीन दयाल विरह संभारी हरो नाम संकट भारी। भगवान के नीले कमल नीलमणि और नीले जल युक्त मेघ के समान कोमल प्रकाशमय और सरस श्यामवर्ण चिन्मय यानी कि चिन्मय शरीर की शोभा देखकर करोड़ों कामदेव भी लजा जाते हैं। शरद मयंक बदन छब सीवा चार कपोल चिबुक दर ग्रीवा। अधर अरुण रद सुंदर नासा विद कर निकर विनिंदक हासा। उनका मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान छवि की सीमा स्वरूप था। गाल और ठोड़ी बहुत सुंदर थे। गला शंख के समान त्रिरेखा युक्त चढ़ाव उतार वाला था। लाल ओठ दांत और नाक अत्यंत सुंदर थे। हंसी चंद्रमा की किरणावली को नीचा दिखाने वाली थी। नभ अम्बुज अम्बक छबनी की चितवत ललित भांबुति जी की। भ्रकुट मनोज चाप छबिहारी तिलक ललाट पटल दुतिकारी। नेत्रों की छवि नए खिले हुए कमल के समान बड़ी सुंदर थी। मनोहर चितवन जी को बहुत प्यारी लगती थी। टेढ़ी भौहें कामदेव के धनुष की शोभा को हरने वाली थी। ललाट पट पर प्रकाशमय तिलक था। कुंडल मकर मुकुट सिर भ्राजा। कुटिल केस जनु मधुप समाजा। उरु श्री बस रुचिर बनमाला पदिक हार भूषण बन जाला। कानों में मकराकृत मछली के आकार के कुंडल और सिर पर मुकुट सुशोभित था। टेढ़े घुंघराले काले बाल ऐसे सघन थे मानो भौरे के झुंड हों। हृदय पर श्री बस सुंदर बनमाला रत्न जटित हार और मणियों के आभूषण सुशोभित थे। के हरिकंदर चारु चनेऊ बाहु विभूषण सुंदर तेहु। कर कर सरिस सुभग भुज डंडा कटिन संग कर सर को डंडा। सिंह की गर्दन थी।
सिंह की सी गर्दन थी, सुंदर जनेऊ था। भुजाओं में जो गहने थे वे भी सुंदर थे। हाथी की सूंड के समान उतार चढ़ाव वाले सुंदर भुजदंड थे। कमर में तरकस और हाथ में बाण और धनुष शोभा पा रहे थे। तड़ित विनिंदक पीठ पत उदर रेख बर तीन, नाभि मनोहर लेत जनु जमुन भमर छवि छीन। सियावर रामचंद्र की जय, मंगल भवना मंगल हारी, द्रभुज दशरथ बिहारी, दीन दयाल विरह संभारी, हरो नाम संकट भारी। स्वर्ण वर्ण का प्रकाशमय पीताम्बर बिजली को लजाने वाला था। पेट पर सुंदर 3 रेखाएं त्रिबली थी। नाभि ऐसी मनोहर थी मानो जमुना जी के भंवरों की छवि को छीन लेती हो। तो आज का बालकांड की कथा को यहीं विश्राम देते हैं। इसका शेष भाग अगले वीडियो में डालेंगे। ओके, थैंक यू।